हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपकी करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको गाइड करने के लिए ये रीडिंग करूँगी कि आपके ऊपर कौन से ट्रुथ्स जो हैं वो रिवील होंगे बहुत जल्द। लाइक इट्स अ करंट एनर्जी एंड व्हाट ट्रुथ्स विल बी रिवील्ड टू यू वेरी सून। यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी हकीकतें हैं, कौन सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो अभी तक आप पर रिवील नहीं हुई एंड दे आर अबाउट टू हैपन। ठीक है, समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही गाइडेंस ओरिएंटेड रीडिंग है और ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आएगी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इस टॉपिक को अपने चैनल पर टैरो रीडिंग के थ्रू आपको गाइड कर रही हूँ। सही है, जो कार्ड्स में आएगा, एनर्जी आपकी जिस तरह से आएगी, आप पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर करें ताकि आपको जो भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी नॉट जो आपकी लाइफ में आजकल फंसी हुई है और आपको लग रहा है कि जैसे आपको नहीं गाइडेंस मिल रही कि इसके पस मंज़र में, यानी कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके रेफरेंस में क्या है, यानी कि इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसे ट्रुथ्स हैं, वो कौन सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आप पर रिवील होंगी बहुत जल्द। और अगर मुझे लगा कि क्यों रिवील होंगी तो वो भी मैं ज़रूर चेक करूँगी। मैं साथ साथ आपको एंजल गाइडेंस भी दूँगी ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, तो ये एक गाइडेंस ओरिएंटेड रीडिंग है। पूरा का पूरा फोकस करें आप अपनी एनर्जी पर, अपनी एनर्जी को इस रीडिंग में यहाँ पर इस वक्त एक्सचेंज करें। ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आजकल मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो मेरे माइंड में आ रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि मैं बहुत टिपिकल टॉपिक से हट कर आपको जितना मैक्सिमम लेवल पर गाइड कर सकूँ आपके आपके एरिया ऑफ लाइफ में। आप जहाँ पर जिस डोमेन में भी हैं, वर्क प्लेस पर हैं, घर में हैं, वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, फादर हैं, स्पाउस हैं, जो भी आपका रोल है उसमें आपकी पर्सनालिटी को, और मेरा पर्पस भी बेसिकली यही था। अगर बहुत सारे लोग जाकर मेरी सबसे पहली वीडियो देखेंगे, जो कि अब तो पता नहीं हज़ारों की तादाद में माशाल्लाह माशाल्लाह से पुरानी हो गई होगी, तो मेरा एम यही था कि मैं आपको आपकी पर्सनालिटी की इवैल्यूएशन, असेसमेंट, रिफ्लेक्शन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको टैरो के थ्रू गाइड करूँ। तो ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इससे आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि पूरी की पूरी आपको आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड मिल जाए पूरी रीडिंग, एंड देन हो सकता है आपको सिर्फ आपका सोशल लाइफ का एरिया नज़र आए, कुछ आपकी फैमिली से रिलेटेड नज़र आए। अब इंसान की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा और तो कोई एलिमेंट्स होते नहीं हैं। लव लाइफ होती है, वर्क प्लेस होती है, सोशल लाइफ होती है, फैमिली होती है। तो देखते हैं जनाब के क्या हकीकतें, क्या ट्रुथ्स आप पर रिवील होने वाले हैं बहुत जल्द। क्या हकीकतें आपको पता चलेंगी बहुत जल्द, क्या हकीकतें आपको पता चलेंगी बहुत जल्द। अपनी एनर्जी को यहाँ पर एक्सचेंज कीजिए, फोकस कीजिए अपने ऊपर। खुद अपनी आंखें बंद करें और अपनी कोई तस्वीर, अपना ही चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएं और ख़ुद हेल्प के तौर पर ये रीडिंग सुने कि क्या आपके ऊपर बहुत जल्द रिवील होने वाला है, क्या हकीकत आपके ऊपर रिवील होगी बहुत जल्द। द फूल, ओह, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द एम्प्रेस, टॉरस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे आपके साथ अगर कोई फ्रेश स्टार्ट चाह रहा है विद द फूल कार्ड, देर नहीं इस बात में कि मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को कह रही हूँ और बहुत से लोग इस बात को नहीं मान रहे। ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, इतना ट्रैवल, और कुछ लोग अपने ट्रैवल का पर्पस कमेंट सेक्शन में बता भी रहे हैं। मैं हकीकतन आपको बताऊं कि जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और सडन प्लान्स होते हैं ना, वो बड़े ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। और यहाँ शायद 1 से 2 हफ्ते तो हो गए होंगे
आपको कभी मैसेज ऑफ द डे में ट्रैवल नज़र आ रहा है, कभी आपको आपके करंट एनर्जीज़ में आ रहा है, कभी आपके पार्टनर के थ्रू आ रहा है. अगेन आप देखें, इफ़ यू आर नॉट बिलीविंग मी, जस्ट लुक एट इट. दिस लेडी इज़ रशिंग टू कैच द फ्लाइट. आप देखें इसको, विद द बुके, सो मच एक्साइटमेंट, हैप्पी, भागती हुई. एयरपोर्ट तो वैसे भी लोगों को बहुत एक्साइटेड कर देता है, बड़ी खुशी होती है, चाहे आप वापस आ रहे हो या आप जा रहे हो. इट इज़ अ प्लेस बिकॉज सफ़र वसीला ज़फ़र कहते हैं ना. इवन यहाँ पर साइन है, आई डोंट नो, मैंने इसको कभी भी करीब से नहीं देखा. ये डेंजर का साइन है, ये स्टॉप का साइन है. इट इज़ अ रिस्क. तो क्या आपके ऊपर हकीकत खुलेगी? आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप अचानक से अपना ताम तोबड़ा बांध के कहीं चले जाएंगे. आपके ट्रैवल से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड. कोई इंसान आपकी ज़िंदगी को लेकर बहुत क्यूरियस है. आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपके अंदर ऐसा ग्रोथ मार्जिन क्या आया है जिससे आप इतना ग्लो कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं. कोई आर्मी से हो सकता है, यहाँ पर एक आर्मी के मेडल्स लगे हुए हैं, और किसी का बैकग्राउंड आर्मी का है या फोर्सेस का है. एक बड़े लंबे अरसे के बाद आपकी लाइफ में कोई एक बहुत ही वेल्दी रिच पर्सन अगर आपकी लाइफ में दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट लेता है, तो वो क्यों ले रहा है ये फ्रेश स्टार्ट, वो आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, वो उसने ख़ुद आपकी लाइफ में आने के लिए इतना अरसा क्यों वेट किया है, आपने अपने आप को कैसा ग्लोरीफाइंग पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म किया, आप कितने स्किल्ड ओरिएंटेड हो गए, आप में क्या टैलेंट आ गया, आपने अपने आप को कितना चेंज कर लिया, आपने अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल 360 डिग्री जाकर चेंज कर दी. पूरा ज़ीरो से लेकर 360, यानी मिटा देने वाली हस्ती हसलियत अस्ती और सब मिल के हसलियत हो गया, हस्ती. ऑल्दो ये एक इतना सडन होगा, और आप अपने किसी काम के ही सिलसिले में कहीं पे, बिकॉज इस लड़की के हाथ में जो है वो इसके पेंट ब्रश हैं, इसका टैलेंट है इसके पास, आप ब्यूटिशियन हैं, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई आपके लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट करेगा, वहाँ पर आपका किसी के साथ कोई एम्प्रेस के फ़ौरन बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स है. इट लुक्स लाइक कि आपने बहुत अरसे किसी चीज़ का वेट किया और वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ गया. अब वो क्यों आ रहा है, वो क्यों आया है, और ये इतना रिच पर्सन है, इतना स्टेबल है, इतना स्मार्ट है, इतना गुड लुकिंग है, इतना वेल्दी है, एंड क्यों इतने अरसे बाद इस इंसान, ऑलमोस्ट 7 months और 7 years और 7 days तो हो नहीं सकते, डेकेड्स भी नहीं हो सकते. 70 साल बाद तो कोई, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कोई किसी का ढांचा ही निकलेगा तो निकलेगा. देयर इज़ अ चैप्टर, कोई चैप्टर है जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है. दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग फॉर मी राइट नाउ. और ये जो न्यू स्टार्ट है ना, लीप ऑफ फेथ, यानी पंगा लेने वाला, बैठे बिठाए पंगा लेना, रिस्क लेना, ट्राई करना. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, दबंग वाली बात, ये दबंग वाली बात आ रही है. होना हुआ ना कुछ नहीं है, आप यकीन करें. विद द फूल कार्ड एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ठंड पै जाने वाला मामला है, लेकिन एक होगा कुछ. और ये कैसे आप इतना एंथुजियास्टिकली इसको चांस पे लेंगे, और ये कैसे ये चीज़ रहेगी बरकरार. एंड आप ख़ुद सैलून में जाएंगे या आप अपना सैलून खोलेंगे, आप किसी ब्यूटिशियन के कंपटीशन में जाएंगे, आप किसी का मेकओवर करेंगे, आप अपना मेकओवर करवाने का, वो अपनी काफ़ी दिनों से आपने अपनी ओवरऑलिंग नहीं करवाई, तो मे बी यू विल गो एंड विजिट देयर. बट ये टैलेंट से, ये लर्निंग से रिलेटेड है, ये किसी ख़ास काम से रिलेटेड है.
एम्प्रेस यू नो इट्स ये अफेयर भी शो करता है कि आप किसी के गर्लफ्रेंड हैं, आप किसी का बॉयफ्रेंड है, ये भी चीज़ शो करता है। एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स किसी के साथ आपको 7 साल हो गए और ये इंसान आज तक आप पर काउंट करता है। ये इसने आपको देखिए दोनों हाथों से ये लास्ट सबसे प्यारा खूबसूरत सा मेडल जो है ना ये पकड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि इसने आपको अपनी लाइफ में सबसे टॉप पे रखा हुआ है। इसके ख़ुद के पास इतने सारे क्राउन्स हैं और स्टार मेडल इसने सबसे टॉप पे रखा हुआ है, विच आई थिंक इसने ये सेव किया हुआ है। अब ये क्यों है, ये क्यों आप इसकी लाइफ में इस तरह के हैं और एकदम से आपकी लाइफ में एक इतना स्टेबलाइज्ड वे में इस पर्सन का आना, इतने अरसे बाद आपकी लाइफ में आना, आपको सीक्रेसी में रखना, ये बहुत ही ये क्यों होगा आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब आई डोंट नो ये कितने लोगों की लाइफ में ये सिनेरियो है कि वो बैठे बिठाई अपना सामान बांध कर कहीं भागने की सोच रहे हैं। इवन यू नो डोमेस्टिकली आप कहीं ट्रैवल करेंगे, नॉट इंटरनेशनली, यू कैन, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, और किसी रीजन में जा सकते हैं। आप अपना सामान छोटा सा कैरी को अपना ट्रॉली केस बांधेंगे और आप फिर निकल पड़ेंगे। बट यहाँ तो लिटरली एयरपोर्ट नज़र आ रहा है। तो मे बी आप किसी ऐसे, आप वीकेंड पे चले जाएं, आपको लगे कि आपको एक शॉर्ट ट्रिप की ज़रूरत है, आप वहाँ चले जाएं, आप खुद ही आइसोलेशन में चले जाएं। और ये आप क्यों करेंगे, ये आपके ऊपर, आपको ख़ुद ब खुद, मुझे यहाँ जो नज़र आ रहा है लाइक कोई इंटरव्यू, कोई पैनल, कोई डिस्कशन, बिकॉज दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन अ पैनल और उस पैनल में से ये पर्सन कुछ बता रहा है, यू नो सक्सेस स्टोरी बताने वाली बात कुछ इस तरह की। ऐसे किसी फोरम पर आपका इनविटेशन होगा, तो क्या हकीकत आपके ऊपर खुलेगी, ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों री एंट्री मार रहा है, ये ट्रुथ आपको पता चलना है, ये हकीकत आपके ऊपर पता चलनी है। मे बी इसका लिंक किसी ऐसे इंसान के साथ है जो जिसके ऊपर आप बहुत अंधाधुंध ट्रस्ट करते हैं, या कोई ऐसी बात, या कोई ऐसा जो इंसान आपकी स्किल से, आपके टैलेंट से बहुत ज़्यादा जो है वो या तो एनवियस होता है, या वो बिल्कुल आपके जैसा होना चाहता है। आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कोई स्टेप उठाया था और वो बहुत ही एडवेंचरस रहा था और आपको दोबारा से वो मोमेंट रीलिव करना है, वो क्यों हुआ, उसके ऊपर ये एक रियलिटी है जो आपको पता चलेगी। लेट्स एक्सप्लोर द फूल कार्ड। ये किस चीज़ का किस चीज़ की फ्रेश बिगिनिंग होगी, ये क्या लीप ऑफ फेथ होगा, क्या चीज़ है जो आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। यू गोइंग टू डू समथिंग जो कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर चुके हैं, और आप वो क्यों करें, आपने वो क्यों किया था, वो आप दोबारा से उसको ट्राई करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल से वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ अ थिंग, जुट जाएंगे आप किसी चीज़ के पीछे और आप पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि मैं ये चीज़ अब करके दिखाऊं, अपने बलबूते पे करके दिखाऊं, और मैं कर कर रहूँगा ये। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स मे बी आपको कुछ अपनी लेगेसी बनानी है, आपको किसी को कुछ प्रूव करना है, आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू प्रूव दैट यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। ये हकीकत आपके ऊपर पता चलेगी कि आप किसी के खाते पर नहीं हैं, आप किसी के ख़र्चे पर नहीं हैं, आप अपनी मेहनत से जो कुछ भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, इट्स अ पास्ट इवेंट। किसी के साथ आपके, ये देखें कपल है, कपल बच्चे की वजह से बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स कि किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ, आप लोग यूनियन में थे, और लिटरली कपल जो है वो किसी बच्चे की वजह से या किसी की वजह से दोबारा से मिलता है, कोई रीज़न बन रही है आपके, हो सकता है आप डिवोर्सी हों, और ये यूनियन क्यों हो रहा है, ये यूनियन के का पर्पस क्या है, आपको शायद पर्पस पता चल जाए। और ये बच्चा अब इतनी एज पर आ गया है कि अभी अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाला है, इसकी वजह से 6 ऑफ कप्स इज़ अ ओल्ड मेमोरी। ये कार्ड, ये एनर्जी होती है जो पुरानी, अब आप देखें पीछे जो बैकग्राउंड में तस्वीर लगी हुई है वो यूनियन के साथ है, कि पहले दोनों मिलकर कपल जो है वो बच्चे के साथ है, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे नाउ ये बच्चा
रीज़न बना हुआ है इन दोनों को जोड़ के रखने की। अ बिग स्टेप, आपकी फैमिली में अगर आप मैरिड हैं तो आपका बच्चा कोई ऐसी बात करने वाला है, कोई उसकी उसकी लाइफ की कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, कुछ भी है, समथिंग लाइक दैट, यू नो। ये क्यों होगा, ये क्या हो रहा है। पेरेंट्स को बच्चे के बारे में, बच्चे को पेरेंट्स के बारे में, यानी आप जो भी जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपकी फैमिली का कोई ऐसा रियलिटी, कोई ऐसी हकीकत जो आपसे हिडन थी, आपको वो पता चलेगी, यू नो समथिंग। कोई मिंगल कर रहा है, कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है, कोई याद कर रहा है पुराने ओल्ड डेज को, कुछ इस तरह की चीज़ें। एम्प्रेस कार्ड, एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स। आपकी किसी दोस्त ने, मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ, आपकी किसी दोस्त ने आपके टूवर्ड्स अपना बिहेवियर एनवियस क्यों कर लिया, आपको ये पता चलेगा। आप तीनों दोस्तें, बडीज़, कोलीग्स, फ्रेंड्स, कज़न्स, कहीं पर बहुत क्लोज़ और बहुत ही आप लोग टाइम स्पेंड करते थे एक साथ, कोई सीक्रेट आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया हुआ था, और एकदम से किसी एक को कुछ हुआ, और उसके कुछ होने पर उसने आपके बैक पर क्या किया, आपको ये पता चलेगा। 3 ऑफ कप्स। कोई फ्रेंड होते हुए भी स्टैबर रहा। आपके अफेयर से रिलेटेड किसी ने कुछ गड़बड़ की है। 3 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। कोई फ्रेंड, कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी कज़न, बडी, कोलीग, कोई देखें कैमरे की तस्वीरें कहीं लीक हुई हैं, उसने सेल्फीज़ ली, तस्वीरें खींची, बैकग्राउंड में भी कोई आ गया, एंड यू नो इसके चेहरे से लग रहा है कि ये, और यहाँ पे भी ये लेडी ऐसी ही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया? 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान एक, ये जो भी है ना, जो ये सब कुछ होगा आपके साथ, आपको किसी ऐसे बंदे का या बंदी का पता चलेगा जो एक बहुत ही डिस्टर्ब फैमिली और ब्रोकन फैमिली से है। इसकी फैमिली में मामलात सही नहीं होते, एंड द वे आपकी फैमिली है उसमें कैसे मामलात ठीक रहते हैं, वहाँ पर सब लोग कैसे सही रहते हैं, वहाँ पर आपने कैसे सब कुछ स्टैब्लिश किया हुआ है, सर प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है, तो इसको इसको पसंद आता है वो चीज़ें। अब ये आपसे इम्प्रेस है लेकिन बोल नहीं सकता, बिकॉज़ ये अपना उल्लू भी सीधा रखना चाहता है कि मैं क्यों बताऊं कि मेरी फैमिली में ये ऑड चीज़ है कि हर वक्त सब लोग कुत्तों की तरह लड़ते ही रहते हैं। आप देखें, एक के बाल नोच रहा है तो दूसरा किसी की टांग मार रहा है, किसी को किसी के सर पे तलवार घोंप रहा है। आप ये देखें, होती हैं ऐसी ब्रोकन डिस्टर्ब फैमिली, क्रैकपॉट लोग हर जगह नज़र आते हैं जनाब। $1,000,000 कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये साहब बहादुर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों है ये यहाँ पर? क्या ट्रुथ आपके ऊपर रिवील होगा? ये पर्सन यहाँ क्यों है? यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, आपने एक तरीके से, आप इसकी लाइफ में ना, ये जो कुछ भी सिनेरियो है, इस कार्ड ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि आप बिहाइंड द सीन रहते हुए किसी की ज़िंदगी में इंसाफ कर देंगे। ख़ास तौर पे ये मैस्कुलिन एनर्जी, इसका कन्फ्रंटेशन करवा देंगे आप कि ये इसके साथ जो लोग हैं वो इसके लॉयल हैं या नहीं हैं। आप देखें ये दो लोग कैसे लड़ रहे हैं, एंड देयर इज़ अ लेडी, जस्टिस की लेडी, और ये बीच में भी सेंटर में भी लेडी है। अब आप खातून हो या आप मर्द हो, आपका ताल्लुक़ किसी ऐसे बहुत ही वेल्दी आदमी के साथ उठना बैठना होता है, आपका काम होता है, बट दिस विल हैपन, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आप इतने स्ट्रॉन्ग, मल्टी टैलेंटेड, गुड लुकिंग, हैंडसम, वेल्दी, रिच, बिजनेस, यू नो, रिच डैडी,
ऐसे इंसान की लाइफ में ना आप एक वो ले आएंगे, क्या नाम है, इंसाफ। यू गोइंग टू डू समथिंग फेयर। दो लोगों को बिठाकर उनका कन्फ्रंटेशन करवा दिया, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा दिया, बीच में सलाह की एक राह क्रिएट कर दी, इस तरह की चीज़ आप करेंगे। तो ये क्या ट्रुथ आपके ऊपर रिवील होने वाला है? लॉयल्टी, कौन लॉयल है, आपके फ्रेंड्स और क्लोज बडीज से रिलेटेड कोई रियलिटी, आपका कोई ओल्ड मेमोरी इवेंट वो क्यों हुआ, उससे रिलेटेड कोई हकीकत, कौन इंसान है जो प्रिटेंड करता है कि वो आपका वेल विशर है लेकिन वो घोंप रहा है आपके पीछे, आपको स्टैबिंग कर रहा है, बैक स्टैब कर रहा है। आप ने पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन लिया जो बहुत रिस्की था, वो क्यों लिया, वो क्यों हुआ आपकी लाइफ में। ये जो ट्रैवल कार्ड है, एकदम से आप इतना उड़नछू होकर भाग रहे हैं, फ़्लाइट कैच कर रहे हैं, एयरपोर्ट भाग रहे हैं, लिटरली आप क्यों रन अवे वाली आपकी एनर्जी हो गई। एंड आप किस चीज़ पर डट गए, काम करने पर लग गए, क्यों लग गए, आप क्यों इतने वर्कहॉलिक हो गए। ये तमाम चीज़ें वो फैक्टर्स होंगी जिनकी हकीकतें, ये जो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, बिलीव मी आई थिंक आप कुछ ही स्टेप्स दूर हैं अपनी लाइफ का पूरा टोटल स्कैन करने पर। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हुई हैं, इसका पूरा डिटेल स्कैन जो है ना वो आपके पास सामने आ जाएगा कुछ दिनों में एज अ रियलिटी। आपके ऊपर पूरी हकीकत खुल जाएगी। अब अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप हो गई, और ज़ाहिर बात है ये चीज़ अभी होनी है, कुछ हो रही होगी, कुछ होनी होगी, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओ हो भाई, लवर्स। A new romance. A new romance from an old person. This is so strange. यानी कि यू आर गोइंग, आप चॉइस बनाएंगे और आपको इस वक्त डिवाइन कॉल आ रही है कि मेक चॉइस ऑफ योर लाइफ। यू नेवर नो ज़िंदगी आगे कहाँ किस तरह क्या लिखी हुई है। आपका दिल गवाही देगा कि मेरी लाइफ में राइट पर्सन कौन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। अरे भाई, आपका जो दिल में आ रहा है ना, आप वो कर जाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में लिटरली एडवेंचर और एक्साइटमेंट मर चुकी है। और ये जो आप करने वाले हैं, ये क्यों आप करेंगे ना, जब आप इस दफ़ा इस स्टेप को उठाएंगे, क्योंकि मुझे रिवाइंड सीन लग रहा है आपकी लाइफ का कोई, और वो क्यों होगा ये हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आप कुछ चीज़ों की वजह से रीफ्यूल या रीफिल रहते हैं, एंड आपने अपनी एनर्जी को, अपनी ब्रेवरी को, अपने ऑप्टिमिज्म को, अपने प्लेफुल एटीट्यूड को कहीं दफना दिया है। इट्स अ डिवाइन कॉल फॉर यू, गो एंड लिव, रीलिव, रिजुविनेट करें इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, आपका जो जी में आए आप वो करें, और नथिंग कैन स्टॉप यू। और ये आप क्यों करेंगे, ये हकीकत आपके ऊपर रिवील होने वाली है। सो द चॉइस इज़ योर्स। पंगे ना लें लेकिन भाई, जिंदा हैं तो जिंदों की तरह रहें ना। जिंदा हैं और मुर्दों की तरह रहें तो फिर जीने का क्या फ़ायदा और मरने का क्या फ़ायदा, ठीक है। जो चीज़ आपको जिस बात का एक्सपीरियंस दे आप वो करें। तो ये है जनाब, बड़ी ही डिफरेंट सी रीडिंग, बहुत डीप रीडिंग है, और हो सकता है आपको 1 से 2 दफ़ा देखनी पड़े, बट देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्स वाइब, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, लेकिन उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन अपना बुक करा सकते हैं,
और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।